सभी दर्शकों को, सभी बहन भाइयों को, सभी मेरे वैष्णव जनों को जय श्री कृष्णा, जय श्री वल्लभ, जय श्री यमुना जी। सादर प्रणाम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, आनंद में होंगे प्रभु कृपा से। हम भी आनंद में हैं, कोई दुख नहीं है। दुख तो मन के बनाए हुए हैं, नहीं तो सब आनंद ही आनंद है। और कई दिन से कोई वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ मैं, क्योंकि आप सबको पता है, जो मेरे दर्शक हैं उनको पता है कि घर में काम चल रहा है। प्रभु ने जिम्मेदारी दी है वो तो करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं अपने ठाकुर जी हैं और ठाकुर जी की कृपा है तो करवाने वाले तो ठाकुर जी हैं, पर तो सब देखना पड़ता है। जिम्मेदारी जो दी है प्रभु ने, तो मैंने सोची कि एक वीडियो छोटी सी डाल देती हूँ और अपना सत्संग, अपनी जिज्ञासा, क्योंकि साधु संतों का सत्संग लेने का, जाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है मेरे को। और आप सब ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, अपना सपोर्ट बनाए रखना तुच्छ दासी के ऊपर। और बहुत सारी जिज्ञासाएं रहती है कि मैं आप लोगों से वार्ता करूं, आप लोगों से अपनी जो मन की, जो मेरे की जिज्ञासा है वो मैं बताऊं, जो अंदर छुपा है वो मैं दिखाऊं। वो बताऊं मैं आपको कि संसार में कुछ नहीं है हकीकत में। जिनको आप अपना मानते हो, क्या वो आपके हैं? तो मैं आपसे सबसे यही कहना चाहूँगी कि आप मतलब ये जो जिम्मेदारी है ना, उसको आप निभाओ, लेकिन प्रभु को ना भूलना, क्योंकि प्रभु को भूलना ही माया का प्रकोप है। हम सबको जिम्मेदारी हाथों से करनी चाहिए, शरीर से जिम्मेदारी करनी चाहिए। शरीर को संसार को दे दो, प्रभु को मन को दे दो, तो काम बन जाएगा। ये मेरा स्वयं का अनुभव है। जब से मैंने इस मन को प्रभु में लगाया है, जब मैं आनंद ही आनंद में रहती हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ उस आनंद की कितना मतलब वो एक अलौकिक खजाना है कि जो जिसकी तुलना किसी वस्तु से नहीं हो सकती है। जब हम प्रभु के होकर रह जाते हैं तो हर चीज़ में हमें प्रभु की कृपा का अनुभव होता है। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। क्या आप लोग सोचते हो क्या मेरे जीवन में संघर्ष, कष्ट नहीं आते? मेरे जीवन में तो इतने सारे कष्ट हैं कि मैं आपको ये गाथा बताना नहीं चाहती हूँ, है ना। तो अब तो बहुत कुछ ठीक हो गया है। मैंने भी बहुत सारे प्रारब्ध भोग लिए हैं, सब सब देख लिया है। और कुछ चीज़ों की वजह से ना हम गलती कर देते हैं, बहुत सारी चीज़ों की वजह से गलती कर देते हैं हम, बहुत सारी। नहीं करना चाहिए हमें। प्रभु का, संसार का ना सहारा लेके हमें प्रभु का सहारा लेना चाहिए। मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि गहराई से सोचना चाहिए इस मन को। ये मन के घोड़े जब हम लगाम लगा लेते हैं, कंट्रोल में कर लेते हैं, तो समझो कि बन गया अपना काम। इस मन के पीछे कभी नहीं भागना चाहिए, बहुत गलत है ये। मन के पीछे भगते हैं ना, ये ही माया का प्रकोप है, ये ही दुखदाई है। तो इस मन को प्रभु में लगा के, प्रभु में जब लग जाए ना, फिर इस मन के पीछे भागो, क्योंकि फिर तो ये प्रभु में लगने के बाद तो कुछ गलत कर ही नहीं सकता है, भले संसार कुछ भी कहे। और मुझे नहीं लगता कि हम कुछ गलत नहीं करते होंगे, तो शायद कहते हैं ना कि छोटी बात नहीं होगी तो मोटी कभी नहीं बनेगी। एक प्रभु की कैद ऐसी है कि जिसमें शरणागति होने के बाद कोई सजा नहीं है। संसार तो आपको हमेशा डंडी देता रहेगा, ताने देता रहेगा संसार तो आपको। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जब प्रभु के हो जाते हैं तो फिर हम बहुत सतर्क हो जाते हैं, होशियार हो जाते हैं। और वैसे भी मन मतलब मैदानी क्षेत्र में लगता नहीं है, पर वो तो काम तो, कार्य तो करने पड़ते हैं, है ना। तो कितने सारे ग्रंथ हैं, कितना सारा मतलब कितने सारे अपने भगवती वैष्णव हैं, गुरुजन हैं, तो उनकी शरणागति हमें लेनी चाहिए, उनकी संगत हमें लेनी चाहिए, उनके चरणार्थ बिंदों के उस पर हमें चलना चाहिए। उनके वचनों के माध्यम से हमें मार्ग मिलता है, तो उस पर हमें चलना चाहिए, उसको जीवन में उतारना चाहिए। ऐसा नहीं कि इस कान से सुनो और इससे निकालो, बुरी चीज़ को इससे सुनो, इससे निकालो, अच्छी चीज़ को इससे सुनो और अंदर ले जाओ। यही 500 वाली मूर्ति और 1.25 लाख वाली मूर्ति की कहानी है। यही फर्क है 500 वाली मूर्ति में और 1.25 लाख वाली मूर्ति में। ठीक है, तो हम सबको अपने प्रभु को कभी नहीं भूलना चाहिए।
और कहते हैं ना कि याद करना चाहिए। या तो वो करते हैं कि जो भूल जाते हैं, जो हमेशा मतलब अपना तो सच्ची बोल है कि मतलब सेवा जैसी भी हो। मैं तो नहीं कहती कि मतलब मैं तो सेवा की बहुत मतलब अच्छी सेवा कर रही हूँ, वो मैं तो 24 घंटे की, मैं तो 8 पहर की सेवा करती हूँ। नहीं, मैं तो 1 पहर की सेवा करूँ, 2 पहर की सेवा करूँ, 10 मिनट की सेवा करूँ, आध घंटे की सेवा करूँ, लेकिन मैं अपने प्रभु को कभी नहीं भूलती। ये तो पक्की बात है। क्या सेवा कर सकते हैं हम उनकी, है। ये मन जो है ना, इस मन को ठाकुर जी को दे दो, ये सबसे बड़ी सेवा है। इस मन को प्रभु को दे दो, ये सबसे बड़ी सेवा है। क्या सेवा कर सकते हैं प्रभु की? ये शरीर है सेवा के लायक? हमें अपने आप से पूछना चाहिए। हृदय परिवर्तन हुआ है वो गुरु की कृपा से, अपनी कोई सामर्थ्य नहीं थी हकीकत में। एक माँ का आशीर्वाद, गुरु की कृपा, जिसने, मैं सबसे फिर मैं यही कहना चाहूँगी, जिसने माँ को जान लिया ना, मेरा स्वयं अनुभव है ये, जिसने माँ को जान लिया ना, उसने प्रभु को जान लिया। जो माँ को नहीं जान सकता ना, वो प्रभु को कभी नहीं जान सकता है। मैं दर्शकों से यही कहना चाहूँगी कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और मेरे जीवन में भी बहुत सारी, आज भी बहुत सारी चीज़ हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो कल की ही एक ऐसी घटना बनी है कि अ, जो मैं लौकिक चीज़ नहीं लेके आना चाहती हूँ, क्योंकि ये सब हमारे प्रारब्धों के हिसाब से होता है। और वैसे भी प्रभु जब हाथ पकड़ लेते हैं ना, तो हमें व्यापता नहीं है, हमें व्यापता नहीं है। हम तो इस झमेले में से निकलने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रभु कैसे भी करके, अब हमारा प्रारब्ध पूरा हो गया हो तो हमें इस झमेले में से निकाल दो। ठाकुर जी की कृपा से 3 बेटी और 1 बेटा दिया ठाकुर जी ने, लेकिन जो प्रिया है बीच वाली, वो कच्चे कानन की है। अभी कितना झमेला हुआ था, आप सबको पता है कि लेके आए थे वहां से, उसको भेज दिया है हमने समझौता के द्वारा। आगे उसको पूरा पूरा हमने अब कह दिया है, उसको उसको पूरा पूरा अपने ससुराल वालों को भी अच्छे से निभाने की कोशिश करनी चाहिए, प्रिया को भी अच्छे से निभाने की कोशिश करनी चाहिए, और दोनों को, पति पत्नी को एक प्रेम के संग रहना चाहिए। क्योंकि हमारे पास फ़ोन आते हैं जब हमें बहुत टेंशन होती है, सही बताऊं मैं, हम, है ना, तो हम तो यही चाहेंगे कि दोनों प्रेम से रहें। और इसीलिए हम अलग करवाना चाहते थे, सही बताऊं मैं, प्रिया को हम ये कह रहे थे कि तू ठाकुर जी की हो जा, तू ठाकुर जी की हो जा पूरी तरह से। रोज रोज के झंझट, लड़ाई झगड़े, और उसमें बहुत सारी चीज़ है, वो प्रिया की भी कमी थी उसमें। हमें बाद में पता चली है सारी चीज़, प्रिया की कमी थी उसमें। तो इसीलिए हमने फिर आगे में कोई एक्शन नहीं लिया, है ना। तो सास को भी, मैं सास से भी कहना चाहूँगी, अगर फिर वो तो बेचारी फ़ोन चलाती नहीं है, सास वैसे अच्छी है, लेकिन थोड़ी सी एक एक कमी है, एक कमी है कि मतलब दोनों बहनों में जब कुछ चीज़ थी जो कि प्रिया काजल का फ़ायदा उठा रही थी, तो उस टाइम पे बुढ़िया को थोड़ा सोचना चाहिए था कि जिस काजल ने इतने अच्छे से घर बसाया, इतने अच्छे से काम किया, तो क्या वो ऐसी चीज़ कर सकती है ना। तो प्रिया की कुछ चीज़ों की वजह से काजल का भी घर खराब हो गया। आज स्वयं उसके पति ने बताई है बात, काजल के ने। तो कौन कहता है कि एक घर में दोनों बहन जाती हैं तो दुखी रहती है? नहीं, बहन जैसी चीज़ दुनिया में नहीं है, भाई जैसी चीज़ दुनिया में नहीं है। सबसे बढ़ के तो अपने प्रभु हैं, लेकिन रिश्तों में प्रेम होना चाहिए। प्रेम नहीं था। प्रिया देख के जलती थी काजल को। काजल, मेरे 4 बच्चे हैं ना, उनमें से प्रिया कच्चे कान की है। देखो हम कितना ड्रामा हुआ, हमारा कितना सारा पैसा लगा, एक, क्योंकि हम तो ममता में बह गए ना, हम तो ममता में बह गए ना। और फिर हमने सोची कि हम 7.5 साल से बर्दाश्त कर रहे हैं, वो लोग भी कम नहीं है, गंदी गंदी गाली देते हैं, है ना। लेकिन अब लास्ट में जो कमी थी ना, वो प्रिया की थी, प्रिया की ज़्यादा थी। अब जो भी हुआ, जो हुआ उन लोगों ने किया या प्रिया ने किया, अब इनको अच्छे से घर बसाना चाहिए। और मेरे यूट्यूब पे मेरे किसी भी वीडियो में इन्होंने आज के बाद कमेंट किया ना, तो मैं सीधा बख्सूंगी नहीं, क्योंकि हमने बहुत बर्दाश्त कर लिया इनकी गाली, इनकी गाली गलौज बहुत बर्दाश्त कर लिया हम लोगों ने। इतना गंदी गंदी गाली लेके भेज रहा था मेरे मैसेज में। तो प्रिया बहुत, वैसे बहुत अच्छी लड़की है, मतलब कि काम अच्छे से करेगी, घर को अच्छे से संभालेगी। और लेकिन जब वो उसके अंदर सबसे बड़ी एक कमी है कि न कोई कुछ कह देना तो बर्दाश्त नहीं करती है।
अरे माँ तो अपने बच्चे को कितना मार ले और पीट ले तो भी बच्चा, मतलब मेरी बड़ी बेटी ने आज तक न्यू हाथ नहीं किया, इतना पीट लेती है उसको मैं। ये होती है बेटी, इसको तो कुछ भी कह देना तो हमारे खिलाफ हो जाती है, हमारे खिलाफ होके और पूरा ड्रामा कर देती है। तो इसलिए मैं कहती हूँ सबसे कि हकीकत में मेरी समझ में आ गया है कि संसार में कोई किसी का नहीं है, लेकिन हम एक माँ की जो ममता होती है ना वो सब भूल जाती है कि हम इसने मेरे संग में क्या किया। बहुत सारी चीज़ है कि मैं बता नहीं सकती हूँ आप लोगों को कि प्रिया ने मेरे संग क्या क्या कर रखे हो है। टाइम आया तो बताऊंगी मैं इस वीडियो में, आप ध्यान रखना। समय आया तो मैं अवश्य ही बताऊंगी आप लोगों को, उससे सीखने को मिलेगा आप लोगों को कुछ। लेकिन ज़्यादा प्रपंच में मैं नहीं पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ मेरा कुछ प्रारब्ध होगा कोई पूर्व जन्म का, कोई किसी के संग नहीं करता है। तो इसलिए इस मन को हमें प्रभु में लगाना चाहिए। और प्रारब्ध जो है वो ठाकुर जी अपने आप ही हमें मतलब डगमगाने नहीं देते हैं। वो तो प्रारब्ध तो काटने पड़ते हैं, कुछ करके आए होंगे उसके संग में हम, है ना। बहुत सारी चीज़ हो चुकी है, बहुत सारी गलती हो चुकी है। मैं उसको यही कहना चाहूँगी, मेरी वीडियो को देख रही हो तो आगे कोई गलती मत करना, ठीक है। क्योंकि हमारे पास भी बहुत कुछ है, अब आगे हम गलती बर्दाश्त नहीं करेंगे अब। मेरे स्वयं मतलब मैं क्या बताऊँ आपको, मुझे इसमें मेरी ही वो होगी, मैं आप लोगों को बताऊंगी तो एक हाथ से ताली नहीं बजती है। मैं मानती हूँ कि गलती दोनों तरफ की होती है, लेकिन दोनों तरफ से ही एडजस्टमेंट करना चाहिए। उसको पति को भी ड्रामा नहीं करना चाहिए, अपनी पत्नी को अच्छे से रखना चाहिए, प्रिया को भी अपने पति को अच्छा व्यवहार करना चाहिए। आदमी कमा के ला के देता है तो उसका भी, उसकी भी हमें कदर करनी चाहिए। इसके पापा के और हमारे बीच में कितना भी मनमुटाव रहा, बहुत सहा है मैंने भी, बहुत सहा है मैंने भी, ठाकुर जी जानते हैं इस बात को, ठीक है। फिर उसे कुछ नहीं छुपा है। उसके बाद भी मेरी कोई वैसा भाव नहीं था उसके प्रति कि इसको मैं कोई नुकसान पहुंचाने का, या फिर कोई वैसा भाव नहीं था। आज भी मैं उस आदमी की इज्जत करती हूँ। भले ही मैंने संन्यास ले लिया है मन से, लेकिन आज भी मैं उस बेचारे की इज्जत करती हूँ। मैं सब बहनों से, बेटियों से यही कहना चाहूँगी कि अगर ऐसा कुछ हो ना तो आप ठाकुर जी को ही अपना सर्वस्व मान लो, क्योंकि कोई किसी का नहीं है संसार में। प्रभु से बढ़ के कोई नहीं है अपना शुभचिंतक, प्रभु से बढ़ के कोई नहीं है अपना प्रेमी, प्रभु से बढ़ के कोई नहीं है अपना शुभचिंतक, अपना चाहने वाला। प्रभु हमें इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि हम अंदाज भी नहीं लगा सकते हैं। सारे अनुभव करवाते हैं प्रभु जब प्रभु के होके रह जाते हैं। चलो आज मैं छोटी वीडियो डालती हूँ, क्योंकि मुझे अभी प्लॉट पे जाना है, प्रभु ने जिम्मेदारी दी है। और बहुत सारी जिज्ञासा बहुत है, लेकिन समय नहीं है। प्रभु का दिया हुआ समय अपना है ही नहीं। चलो जब तक के लिए आप सबको जय श्री कृष्णा, जय श्री वल्लभ, जय श्री यमुना जी। सदा मन श्री गोकुल में रहिए। अपने वैष्णव चाहे कहीं भी रहते हैं, लेकिन इस मन को प्रभु में बना लिया है, गोकुल में बना लिया है, तो आनंद में रहते हैं वो, है ना। तो हम सबको ही इससे बहुत कुछ सीखना चाहिए। प्यारी सी एक वो है ना, सदा मन श्री गोकुल में रहिए, सदा मन श्री चरणों में रहिए। देखो मैं लेके आई थी ना प्रिया को, तो मुझे खुद अटपटा लग रहा था कि मैंने कुछ क्योंकि मैं उसके मुंह में फंस रही थी। और ठाकुर जी कभी नहीं चाहते, जो उनके प्रेमी जन होते हैं ना, फिर वो कभी नहीं चाहते कि मतलब हम मुंह में फंसे। तो इसलिए जो होता है ना, मैं जब भी सबसे कहती हूँ कि ठाकुर जी की एक एक चीज़ का मैं अनुभव करती हूँ कि जो भी होता है ना अच्छे के लिए होता है ना। बस हमारे पास फ़ोन नहीं आए टेंशन भरे, तुमने डिसीजन लिया है ना अपने आप, तो हमारे पास फ़ोन नहीं आने चाहिए टेंशन भरे। रोज रोज का ड्रामा, लड़ाई झगड़े किसके घर में नहीं होते हैं। मेरी बड़ी बेटी के घर में क्या लड़ाई नहीं होती, उसका बेचारी का आज तक फ़ोन नहीं आता, आज तक वो हमें कोई ऐसी चीज़ नहीं बताती है, इतनी अच्छी है वो। और बेटा मेरा कोई रहता हुआ देख ना सके कि मतलब ये बच्चा, सब कहते हैं गोकुल में कि ऐसा बच्चा तो होना ही मुश्किल है। चलो आती हूँ एक नए ब्लॉग में। अपना प्रेम और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना, है ना। सब आनंद में रहें, मुस्कुराते रहे, श्री यमुना जी से यही विनती है। जय श्री कृष्णा, जय श्री वल्लभ, जय श्री यमुना जी। सभी दर्शकों को, सभी बहन भाइयों को, आप सब खुश रहें, मुस्कुराते रहें। जय हो।
जय श्री कृष्ण।